इस वीडियो को बनाने के लिए ना ही मैंने कोई प्रोफेशनल कैमरा यूज किया है, ना ही कोई ट्राइपॉड यूज किया है, बट आगे जो कंटेंट आपको मिलने वाला है वो बहुत ही वैल्यूएबल एंड क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। बस आप अपना 15 मिनट मेरे को दीजिए और मैं गारंटी देता हूँ आपको लाइफ में एक डायरेक्शन मिलेगा एंड लाइफ में इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक प्रैक्टिकल वे भी मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को एक स्टोरी के थ्रू शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, दो दोस्त एक जगह पे जाके बैठ के बात कर रहे होते हैं। एक का नाम था राहुल और दूसरे का नाम था श्याम। श्याम राहुल से पूछता है कि भाई हम दोनों साथ में जॉब करते हैं और आके बैठते हैं, बात करते हैं, लेकिन यार एक बात बताता हूँ, मेरे को ना हमेशा एक बेचैनी सी रहती है कि यार लाइफ में मैं क्यों आया हूँ, क्या करना है। मैं कुछ चीज़ें करना चाहता हूँ बट कर नहीं पाता हूँ और एक सेटिस्फेक्शन सा नहीं रहता। जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ, नहीं हो पाता, घर में झगड़ा वगड़ा चलता रहता है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में मैं कुछ करना चाहता हूँ, होता नहीं है। तो लगता है कि मैं क्यों आया हूँ, मैं क्या करने के लिए आया हूँ। बस सुबह उठ के जॉब पे चले जाता हूँ, आता हूँ, बस ऐसे ही लाइफ चल रहा है। मेरे को लगता है कि कुछ और करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए अपने लाइफ में। तो श्याम पूछता है कि मैं क्यों आया हूँ, मेरा आने का पर्पोज क्या है, वो सब मैं समझना चाहता हूँ, क्या तो मेरे को बता सकता है। तो राहुल जो है वो बचपन से अपने दादाजी के साथ बैठता था, तो उसने श्याम को एक पत्थर दिया। उसने एक पत्थर दे के बोला कि भाई ये पत्थर ले, इसको मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ, ये मैजिक पत्थर है, तू इसको 3 लोगों के पास लेके जाएगा, बट शर्त ये है कि तू इसको बेचेगा नहीं। पहला, तू इसको अपने मम्मी पापा को जाके दिखाएगा कि पापा मैं आपको ये चीज़ दे रहा हूँ, इसका क्या कीमत होगा। फिर तू बेचेगा नहीं, चला आएगा। फिर तू इसको एक सोने की दुकान पे लेके जाएगा जहाँ पे रिंग्स वगैरह बनते हैं पत्थर का, और तू बेचेगा नहीं, चला आएगा। और तीसरा, तू इसको जाके एक म्यूजियम पे जाएगा। तो पहले वो अपने मम्मी पापा के पास गया और पूछा कि माँ ये मैजिकल पत्थर है, आप इसका कितना कीमत होगा, कुछ बताइए। मम्मी बोला कि क्या मैजिकल पत्थर है, पत्थर तो पत्थर ही है, क्या कीमत है, कुछ कीमत नहीं होगा। तो उसने बोला ठीक है। फिर वो चला आया। फिर वो एक सोने की दुकान पे गया। फिर वो वहाँ पे जाके पूछा कि भैया ये पत्थर है और मैं आपको अगर बेचता हूँ तो आप मेरे को कितने पैसे देंगे। तो वो थोड़ा टाइम देखता है दुकानदार और बोलता है कि ये पत्थर बहुत अच्छा है और कीमती पत्थर है, हम इसका आपको 50,000 रुपये देंगे। और वो सुन के चौंक जाता है कि यार ये पत्थर का 50,000 रुपये, ऐसा क्या है इसमें। बट उन्होंने बोला कि ये पत्थर कीमती पत्थर है और बहुत कम मिलता है, आप अगर देंगे तो हम आपको 50,000 रुपये देंगे, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो फिर वो बेचता नहीं है, चला आता है। फिर वो एक म्यूजियम में जाता है और वहाँ पे जाके बोलता है कि मेरे पास ये पत्थर है, मैं आपको दूंगा तो आप मेरे को कितने पैसे देंगे। और वो म्यूजियम वाले थोड़े देर के लिए वो पत्थर लेके अंदर चले जाते हैं और फिर बाहर आके बोलते हैं कि ये पत्थर बहुत कीमती है और आज के डेट में इसको पाना बहुत मुश्किल है, बहुत सालों का पत्थर है और ये हमारे म्यूजियम के लिए हम ढूंढ रहे थे, आप लाए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप ये पत्थर हमें देंगे तो हम आपको 3 लाख रुपए देंगे। अगर आप चाहें तो हम आपको ज़्यादा भी दे सकते हैं, बट हमारे विजिटर्स के लिए ये पत्थर बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ आप हमें इसको दे दें। बट वो तो अपने दोस्त को बोला था, तो वो इसको बेचा नहीं, फिर वहाँ से चला आया। आके अपने दोस्त को बोलता है कि यार ये क्या पत्थर है, इसका मैं अपने मम्मी पापा को बोला तो ये बोले, और म्यूजियम वाले को बोला तो वो लाखों रुपए देने के लिए रेडी है। तो उसके दोस्त ने बोला कि यार तेरे को मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा था, ये पत्थर एक्चुअली मेरे दादाजी ने मेरे को दिया था, ये चीज़ समझा के कि हमारे जो जीवन है इसको तो हमने भगवान को पैसे दे के नहीं खरीदा है। तो हम सोचते हैं कि यार कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी इसके साथ मज़ा एंजॉय करते हैं, क्या है, पैसा थोड़ी दिया है। बट आपको अगर कोई बोलेगा कि एक उंगली बस काट के दे दे, 1 लाख रुपए दूंगा, क्या आप देंगे? आप भी नहीं देंगे, मैं भी नहीं दूंगा। सो उसके दोस्त उसको ये बोलता है कि मैं तेरे को ये समझाना चाह रहा था कि जो पत्थर का कीमत है वो सिर्फ उसको पता होगा जो इसके बारे में जानता होगा अच्छे से।
जब आपको लाइफ का उद्देश्य पता लग जाएगा, मैं काम क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ, जब एक पर्पस होता है ना, बाइबल में भी ये चीज़ बोला गया है, ए मैन विदाउट विजन पेरिश। मतलब एक इंसान के पास अगर लक्ष्य नहीं है तो वो इंसान कहीं का नहीं रहता फिर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ पाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो बट कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो, कुछ हैबिट्स फॉलो करना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो कोई भी फील्ड में बट रुक जाते हो, तो ये चीज़ घबराने की बात नहीं। ये चीज़ मैंने भी फील किया था और मेरे साथ भी हुआ था, और अभी भी मैं इस चीज़ को अपने लाइफ को सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लाइफ का भी एक मैनुअल है। जब वो मैनुअल हमें पता लग जाएगा कि इसको चलाना कैसे है, तो हम खुशी से रह सकते हैं। और इसका मैनुअल को मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में हम अगर फिट है तो हम खुश हैं। एक इंसान के पास लाखों रुपए है लेकिन वो हॉस्पिटल पे एडमिट है, तो फिर वो खुश नहीं है, आपको भी पता है। दूसरा चीज़ है पर्सनल डेवलपमेंट। डेली बेसिस पे हम अगर कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं ना, तभी हम खुश रहते हैं। जो इंसान अपना खुद का ग्रोथ डेली बेसिस पे नहीं देख रहा है ना, वो धीरे धीरे दुखी बनते जाता है। तीसरा है कैरियर एंड बिजनेस। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, हाउसवाइफ हो या अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, अगर आप कोई चीज़ पे काम कर रहे हो, अर्थ नहीं आ रहा है ना, कोई भी सोर्स है, अब तो वो लाइफ में इम्पोर्टेंट है। अगर वो चीज़ नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं पैसा नहीं होगा तो हम दुखी रहेंगे। फोर्थ चीज़ है फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर आपके पास हेल्थ है, सब कुछ है, बट कोई नहीं है अपने पास बात करने के लिए, मम्मी पापा सब लोग रूठे पड़े हैं, बात कोई नहीं करना चाहता, तो फिर भी हम दुखी रहेंगे। तो साथ में लोग होना चाहिए। वी आर सोशल बींग्स। एंड फिफ्थ चीज़ ये है कि वेल्थ एंड लाइफ टाइम। पैसे तो हम कमा रहे हैं, लोग भी हैं हमारे पास, परिवार है, लेकिन उसका प्लानिंग नहीं है कि कितना पैसे कमाऊं, क्या करूंगा उसके साथ, कुछ प्लानिंग नहीं है। तो इसीलिए लोग कंजूस बन जाते हैं कि यार और पैसे कमाना, 1-2 करोड़ रुपए बैंक में पड़े, फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं 10 करोड़ कमाना है, 100 करोड़ कमाना है। हाँ, और वो लोग कभी कहीं घूमने नहीं जाते, वही सिंपल लाइफ जीते हैं। और जो कि जीना भी चाहिए, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग इज गुड, बट जीवन मिलाए अगर आपके पास पैसे है तो एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो गुड, करना भी चाहिए, बट कंजूसी नहीं बनना। कैसा लाइफस्टाइल आपको जीना चाहिए, डिसेंट लाइफस्टाइल। एटलीस्ट ऐसा नहीं कि करोड़ों रुपए पड़े हैं बट बाथरूम भी अच्छा नहीं है, उसको ठीक नहीं कर रहे हो, ईंट बाहर लगा पड़ा है, चप्पल खराब हो गया है, उसको ठीक नहीं कर रहे हो क्योंकि पैसे खर्च हो जाएंगे। तो वेल्थ एंड लाइफस्टाइल, कितना कमाना है, कितना किस तरीके का लाइफ जीना है। ऐसा नहीं कि अंबानी की तरह, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल लाइफ और अच्छे से परिवार के साथ खुशी से कैसे जिएंगे, वो प्लानिंग वेल्थ एंड लाइफस्टाइल के अंदर आता है। जब ये पांचों चीजें हो जाती है तो छठा है, हमने ये 5 चीज खुद के लिए करा, परिवार के लिए करा, कंट्रीब्यूशन। सिक्स्थ वन कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, तभी जाके हैप्पीनेस आती है, शांति आती है अंदर कि हम हाँ दुनिया के लिए भी कुछ कर रहे हैं, कुछ करके जाएंगे। जब ये 6 चीज़ें हमारे पास आ जाती है, देन लास्ट वन जो 7th वन है वो है एंड ऑफ लाइफ गोल, स्पिरिचुअलिटी। अब मैंने स्पिरिचुअलिटी को क्यों बोला, जब हमारे पास ये सब चीज़ें आ जाती है तो इंसान के अंदर फिर एक डर रहता है कि यार मैं ये सब चीज़ें तो कर लिया, और फिर मरने का डर रहता है कि यार कब भी डेथ हो सकती है ना। तो फिर लाइफ का जो पर्पज है वो मरने के बाद भी है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि यार स्पिरिचुअलिटी वगैरह कुछ नहीं होता, बस एक लाइफ मिला है, वन लाइफ, एन्जॉय इट। वो बोलता है कि मैं हर तरीके की गलत चीज़ करूँगा, चोरी करूँगा, मैं डकैती करूँगा, मैं शराब पीऊँगा, सिगरेट लूँगा, मैं सब कुछ करूँगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैं आराम करूँगा, ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ है। स्पिरिचुअलिटी वगैरह कुछ नहीं होता, मरने के बाद सब कुछ पता नहीं होता है। बट एक साधु थे, उन्होंने बोले कि अगर जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, अगर वो बाई चांस सच हो गया ना, तो फिर क्या होगा हमारा हाल। अगर स्वर्ग होंगे बाई चांस, अगर बाई चांस नर्क भी होंगे, तो हमने तो कुछ भी फॉलो नहीं किया, तो स्वर्ग तो जाना दूर की बात है, नर्क में जाएंगे या क्या क्या झेलना पड़ेगा अगर ये सब चीज़ें सच हो गया तो अगर हम इस चीज़ों को मानते हैं, अच्छे से रहते हैं, जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, हाँ, और शराब वगैरह, नशा वगैरह नहीं करते, लड़कियों को रेस्पेक्ट देते हैं, है ना, चाहे हम उनसे बातचीत ज़्यादा ना करें बट रेस्पेक्ट तो देते हैं, हाँ, एक दूसरे को, तो यहाँ पर भी हम जन्नत के जैसा, स्वर्ग के जैसा जी सकते हैं। अपना लाइफ आप हमेशा खुश रहोगे।
तो इसीलिए ये 7 चीज़ों को जो बैलेंस करके चलता है वही खुश रहता है। अब रही बात, अगर आप ये कोई भी एक एरिया में खुश रहना चाहते हो ना, तो इसका कोर्स करने के लिए जाओगे तो आपको यूट्यूब में या बड़े बड़े ट्रेनर्स आपको हज़ारों रुपये 20-25 हज़ार रुपये आपसे ले लेंगे। बट ये 7 चीज़ों को मैं कहाँ से सीखा? ऐसा नहीं कि मैंने खर्च किया, भगवान की कृपा से मेरे को एक ऐसे जेन्युइन मेंटर मिल गए जिनसे सीख के आज माधवास रॉक बैंड, जो एक बहुत बड़े यूट्यूबर भी हैं, मिलियन से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं और बहुत बड़े बड़े अच्छे मतलब लोग उनसे सीख के आज कॉर्पोरेट लाइफ से लेके स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छे कर रहे हैं, लाइफ में सक्सेसफुल हैं। और कहीं ना कहीं मैं ढूंढ रहा था ऐसा गुरु, ऐसा मेंटर, और कृष्ण ने मेरे को दे दिए। सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी धर्मा, एनी रिलीजन, अगर आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, आप मेरे भाई हो, आप मेरे बहन हो, और मैं चाहता हूँ कि आपका भी ये वाला लाइफ परफेक्ट बने। और वो मेंटर मेरे को मिले जिनसे मैं 3 साल से ये ट्रेनिंग्स ले रहा हूँ, और मेरे लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट्स हुआ है, आई एम रियली सेटिस्फाइड। और ऐसा नहीं कि मैं पूरा परफेक्ट बन गया, अभी भी मैं गिरता हूँ, बट जब हमें माइंड में क्लियर हो जाता है ना चीज़ें कि हाँ मेरे को ये चीज़ करना है, यहाँ तक जाना है, मैं गिरता हूँ बट फिर भी माइंड में क्लियर रहता है कि नहीं, हारा नहीं हूँ, वहाँ तक तो जाना ही है, चाहे 100 बार या 1000 बार गिरो। तो वही चीज़ मैं चाहता हूँ कि आपको भी बेनिफिट मिले, बट उनका नाम मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। सब कुछ अगर यही बता दिया तो फिर क्या। तो सरप्राइज है, आप अगर उनसे सीखना चाहते हो तो संडे को हमारे क्लासेस होते हैं, ठीक है। तो वो बहुत बिजी रहते हैं वैसे तो कौन से संडे होगा, आई थिंक अपकमिंग संडे वो क्लासेस होने वाले हैं। आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और हम साथ मिल के वो क्लासेस अटेंड करेंगे। एंड 1 से 2 महीना बस दे दो। और डेली क्लासेस भी नहीं होते, जो लोग जॉब प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग पढ़ाई करते हैं, आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट टाइमिंग में हफ्ते में 1-2 क्लासेस होते हैं, ठीक है। और 1 से 2 महीने का टाइम लगेगा बस, क्योंकि आप अभी 18 साल के, 20 साल के, 30-50 साल के तो हो गए होंगे, तो इतने साल का प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आप रेडी हैं अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, एंड या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके मेरे को मैसेज कीजिए, आई विल हेल्प यू, एंड हम साथ में ग्रो करेंगे। एंड अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, देन यू आर ए वेरी लकी पर्सन, एंड बहुत सिंसियर हो आप, आई रियली अप्रिशिएट यू। एंड अगर आप मेरे वीडियोज़ को देखते हैं एंड आपका प्यार मेरे को मिलता है, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, आपको बहुत वैल्यू मिलने वाला है आने वाले टाइम पे। एंड अपने खुद के लिए इस बात को मत भूलिए, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अभी व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक है, मेरे को मैसेज कीजिए और हम साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।